Hello friends, my name is Manoj Kumar and you are watching your English channel English with Manu sir. आज की क्लास में हम लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डिस्कस करने वाले हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो है इसकी एक क्लास हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, देख चुके हैं कि किस तरीके से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाया जाता है और क्या डायरेक्ट होता है और क्या इनडायरेक्ट होता है। ठीक है, उसमें हमने टेंस के जो फॉर्मेशन थे वो भी देखे थे। इसके अलावा प्रोनाउन में क्या क्या चेंजेस होते हैं वो भी देखे थे और प्रोनाउन जो है वो किस बेस पे चेंज होता है, ठीक है, वो भी हमने देखा था। आज हम सीखने जा रहे हैं टेंस के अकॉर्डिंग डायरेक्ट इनडायरेक्ट को कैसे चेंज किया जाए, या फिर ये कह सकते हैं कि अगर हमारा टेंस डायरेक्ट में जो होगा वो इनडायरेक्ट में बदल के किस में चला जाएगा। और ये सारा कुछ होता है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब में, जो वर्ब होती है वो पास्ट में होने पर। ठीक है तो शुरू करने जा रहे हैं हम, और पहला ही सेंटेंस हम ले रहे हैं जो कि हमने लिखा है, सोनिया सेड टू मी आई एम ए स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पे वर्ब क्या है, सेड, और सेड के साथ क्या दिया गया है, टू। और मैंने आपको बताया था कि सेड जो है से की सेकंड फॉर्म है, से की सेकंड फॉर्म है। तो यहाँ पर ये पास्ट में हो गया है। अब ये पास्ट में हो गया है तो इसे भी हमें चेंज करना होगा। ठीक है, प्रोनाउन को तो चेंज करना ही करना है। कैसे करेंगे? तो सोनिया जो है इसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा, यानी मैं ये कह सकता हूँ कि हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, या फिर इसे क्लोज नंबर फर्स्ट कह सकता हूँ मैं, सोनिया। अब सैड टू, इसकी जगह क्या हो जाएगा, टोल्ड। ठीक है, TOLD, टोल्ड, और मी का मी रहेगा। ओके, इतना तो आपको अच्छे से आना चाहिए। अगर इसके साथ टू नहीं होगा तो सेड का सेड रह जाएगा। अब यहाँ पे ये कोमा और इन्वर्टेड कोमा और ये इन्वर्टेड कोमा, इसे हटाने के लिए हम एक कंजंक्शन का यूज करते हैं और वो होता है दैट। तो हम दैट का यूज कर लेंगे। ठीक है, सोनिया टोल्ड मी दैट। अब आपके सामने आ गया है आई। आई एक प्रोनाउन होता है और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। अब फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन मैंने आपको बताया था कि क्लोज नंबर फर्स्ट के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो गया, और इसका सब्जेक्ट कौन है, सोनिया। तो सोनिया कौन सा सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन है। ठीक है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन है ये, सॉरी थर्ड पर्सन है। अब सोनिया जो थर्ड पर्सन है इसके लिए हम प्रोनाउन कौन सा यूज करते हैं, शी यूज करते हैं। तो आई की जगह क्या आ जाएगा, शी आ जाएगा। ठीक है, शी। अब एम ए स्टूडेंट, एम जो है वो प्रेजेंट को दिखा रहा है यहाँ पे कि ये प्रेजेंट में है, तो इसे पास्ट में बनाने के लिए वॉज और वर की हेल्प लेंगे। ठीक है, तो सी के साथ हमेशा वॉज आता है, सिंगुलर है इसीलिए सिंगुलर के साथ वॉज लगाते हैं, तो वॉज लगा देंगे, सी वॉज ए स्टूडेंट। ठीक है, देखिए इसे हमने चेंज किस बेस पे किया है। हमने पढ़ा है कि अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच, अगर हमारी रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट के इंडेफिनाइट में है तो हम उसे चेंज किस में कर देंगे, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इनडायरेक्ट में चेंज करते वक्त हम प्रेजेंट के इंडेफिनेट को पास्ट के इंडेफिनेट में बदल देंगे। तो अब देखिए, सी वॉज ए स्टूडेंट, ये पास्ट का बता रहा है वॉज, और आई एम ए स्टूडेंट ये प्रेजेंट का बता रहा है। ठीक है, और प्रोनाउन में चेंजेस मैंने आपको बता दिया, फर्स्ट पर्सन है इसीलिए क्लॉज नंबर फर्स्ट के सब्जेक्ट के अनुसार इसे चेंज कर देना है। और क्लॉज नंबर फर्स्ट का सब्जेक्ट सोनिया है जो कि थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन के लिए हम प्रोनाउन यूज करते हैं या तो ही या सी। ये लड़की है इसीलिए हमने सी यूज कर दिया। अदरवाइज अगर ये लड़का होता, यहाँ पे मान लो यहाँ पे राम नाम होता, तो राम होता तो यहाँ पे क्या करना पड़ता, हमें ही करना पड़ता। ओके ठीक है, नेक्स्ट वाला देखते हैं। रोहित सेड टू मी आई डू नॉट नीड योर हेल्प। रोहित, देखिए रोहित को रोहित रहने देंगे, कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा। सैड, सैड सॉरी सैड की जगह क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि सैड टू आया है, सैड टू को टोल्ड में बदल देंगे और मी का मी रख देंगे। ठीक है, और इसकी जगह दैट रख देंगे। कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटाकर हम क्या रख देंगे, दैट रख देंगे। अब यहाँ पे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आ गया। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन वही मैं फिर से बता रहा हूँ, क्लॉज नंबर फर्स्ट के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, और क्लॉज नंबर फर्स्ट का सब्जेक्ट कौन है, रोहित, और रोहित थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन के लिए हम प्रोनाउन यूज करते हैं या तो ही या सी। रोहित जो है एक आदमी है, आदमी की जगह पे हम क्या करेंगे, ही यूज करेंगे, ही। ठीक है, अब डू नॉट, डू और नॉट और नीड। ठीक है, नीड को तो खैर रहने दो आप, लेकिन डू नॉट की तरफ फोकस करो।
डू नॉट जब भी आता है, डू नॉट जब भी आता है तो डू नॉट के साथ में डू या डज नॉट आ जाए तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है, डेफिनेटली वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है। और इसे हम किस में चेंज कर देंगे, पास्ट के इंडेफिनिट में। तो डू नॉट की जगह क्या कर देंगे, डिड नॉट, ठीक है। और बाकी आगे नीड है तो नीड का नीड ही रहने देंगे। और अब योर हेल्प, देखिए योर जो है यू का पॉजेसिव केस है, ठीक है। जैसे माई बुक, आई की जगह हम जब माई लिखते हैं, आई के लिए हम पॉजेसिव क्या यूज करते हैं, माई यूज करते हैं। और यू को पॉजेसिव के लिए योर, और वी के पॉजेसिव के लिए आवर। इसी प्रकार से ये योर जो है ये यू का पॉजेसिव है, यानी इसे मैं बोल सकता हूँ सेकंड पर्सन, ठीक है। और सेकंड पर्सन हमने देखा था कि क्लोज नंबर फर्स्ट के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। अब क्लोज नंबर फर्स्ट का ऑब्जेक्ट कौन है, मी। और यहाँ पर क्या है, ये पॉजेसिव केस है, तो यहाँ पर आई का पॉजेसिव केस आएगा। और आई का पॉजेसिव केस क्या होता है, माई, ठीक है। और इसके आगे हम लिख देंगे हेल्प। ओके, अगर इसमें कुछ दिक्कतें आ रही हैं तो आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट में प्रोनाउन एक चैप्टर है, उसमें सारी की सारी लिस्ट अवेलेबल है, ठीक है। फिर भी आपको नहीं समझ में आता है तो आप लोग कमेंट करें कि सर ये चीज़ें हमें अच्छे से समझ में नहीं आ रही हैं, तो मैं प्रोनाउन की वो टेबल आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ओके। ठीक है, उसके बाद में कमल सेड टू मी राम डज नॉट नीड हिज हेल्प। अब देखिए कमल में कोई चेंजमेंट नहीं होगा, ऐसा कैसा आ जाएगा, सेड टू आया है तो टोल्ड हो जाएगा, ठीक है। और मी का मी आ जाएगा, कनेक्टर्स इसकी जगह क्या आ जाएगा, दैट आ जाएगा। और अब राम जो है इसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा क्योंकि ये थर्ड पर्सन है, मैंने पहले बता दिया कि फर्स्ट और सेकंड पर्सन ही चेंज होते हैं, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होते। तो राम का राम यहाँ पे रहने देंगे। अब डज नॉट आ गया, तो डज नॉट प्रेजेंट इंडेफिनेट में है तो इसे पास्ट में बना देंगे, तो डिड नॉट कर देंगे, ठीक है, डिडंट कर देंगे। और डिड नॉट नीड, अब हिज, हिज जो है ही का पॉजेसिव केस है, अगर थर्ड पर्सन में चेंज नहीं होना ना तो ये पॉजेसिव में भी चेंज नहीं होना है, तो इसको भी ऐसा का ऐसा लिख देंगे, ठीक है, ओके। नेक्स्ट वाला है राजा सेड टू मी आई हैव ए गिफ्ट फॉर यू। राजा में कोई चेंजमेंट नहीं होना है, राजा। अब सेड टू की जगह हम टोल्ड कर देंगे, टोल्ड मी दैट। अब आई आया है, आई सब्जेक्टिव केस है और ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, क्लोज नंबर फर्स्ट के सब्जेक्ट के अनुसार। और सब्जेक्ट कौन है, क्लोज नंबर फर्स्ट का राजा। और राजा थर्ड पर्सन होता है, थर्ड पर्सन के लिए हमें आदमी के लिए ही और औरत के लिए शी। तो आदमी है यहाँ पे राजा, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, आई के जगह पे ही कर देंगे। अब यहाँ पे हैव आ गया, हैव यहाँ पे मेन वर्ब बना है, और हैव जब भी मेन वर्ब में बनता है तो वो प्रेजेंट के इंडेफिनेट में होता है, तो इसे पास्ट में बनाना पड़ेगा, पास्ट के इंडेफिनेट में। ही हैड ए गिफ्ट, हैड कर देंगे, हैव की जगह क्या कर देंगे, हैड, गिफ्ट फॉर। अब यहाँ पे यू सेकंड पर्सन आ गया है, सेकंड पर्सन चेंज किसके अकॉर्डिंग होता है, क्लॉज नंबर फर्स्ट के ऑब्जेक्ट के अनुसार, और ऑब्जेक्ट कौन है, मी। तो मी ऑब्जेक्ट है, तो मी ऑब्जेक्ट के लिए हम क्या कर देंगे, इसका ऑब्जेक्टिव केस। यू देखो फोर के बाद में आया, फोर क्या होता है, प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद में इसके आते हैं ऑब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्टिव केस है तो आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, तो मी को ऐसा का ऐसा रख देंगे, ठीक है, ओके। आई होप समझ में आ गया होगा। आगे है रानी सेड टू मी, रानी टोल्ड, टोल्ड क्यों किया, क्योंकि सेड टू है, टोल्ड मी दैट, दैट क्यों लगाया, क्योंकि इस कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटा रहे हैं इसलिए, ठीक है। और अब सी, सी आया है, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन में चेंज नहीं करेंगे तो सी का सी कर देंगे। हैज ए गिफ्ट फॉर हर ब्रदर, हैज, हैज हमें प्रेजेंट इंडेफिनेट को दिखाता है क्योंकि मेन वर्ब बना है, और इसे पास्ट के इंडेफिनेट में करने के लिए यहाँ पे हैड कर देंगे, सी हैड ए गिफ्ट फॉर। अब हर जो है ना ये सी का पॉजेसिव केस होता है, तो थर्ड पर्सन में हम चेंज नहीं करते हैं किसी, चाहे वो सब्जेक्टिव केस हो, चाहे ऑब्जेक्टिव हो, चाहे पॉजेसिव हो, चाहे रिफ्लेक्सिव हो, चेंज नहीं होता थर्ड पर्सन। ये पॉजेसिव है सी का, इसे कोई भी चेंजमेंट के बिना हम लिख देंगे और आगे जो कुछ है वो ऐसा कैसा लिख देंगे, ठीक है। तो ये रहा आपके इस सेंटेंस का इनडायरेक्ट। आगे है ही टोल्ड मी दैट। अब देखिए माई, माई आ गया है, अब माई जो है वो फर्स्ट पर्सन आई का पॉजेसिव होता है, ठीक है।
और ये चेंज किसके अकॉर्डिंग होगा, सब्जेक्ट के अनुसार, किसके, क्लॉज नंबर फर्स्ट के सब्जेक्ट के अनुसार, और सब्जेक्ट कौन है, ही। अब ही का यहाँ पे पजेसिव आएगा, ही का पजेसिव क्या होता है, हिज, हिज वॉश। अब यहाँ पे देखो गिव्स आया है, अब गिव में एस लगा हुआ है, एस या एस किस में लगता है, प्रेजेंट के इंडेफिनेट में, वर्ब में, है ना। तो ये प्रेजेंट का इंडेफिनेट है, इसे पास्ट में बनाने के लिए इसकी सेकंड फॉर्म गिव, गेव, गिवन, तो गिव का गेव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गेव। अब ये फिर से फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस आ गया है, यानी आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, तो मी आ गया। अब ये चेंज होगा फिर से सब्जेक्ट के अनुसार, क्लॉज नंबर फर्स्ट के सब्जेक्ट कौन है, ही है। अब ही का ऑब्जेक्टिव केस आएगा, देखिए मी ऑब्जेक्टिव केस आएगा, तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस ही आएगा ही का, तो हिम आ जाएगा, गिव हिम प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर गाइडेंस। ये था सारा का सारा। प्रेजेंट में जितने भी चेंज होते हैं ना, इसके अलावा प्रेजेंट में कुछ चेंज नहीं होता है, जितने भी चेंजेस प्रेजेंट के इंडेफिनेट में होते हैं वो सारे के सारे मैंने इन एग्जाम्पल के थ्रू लिए हैं। आई होप आपको समझ में भी आ गए होंगे। अगर फिर भी नहीं समझ में आए हैं तो आप लोगों से गुजारिश रहेगी कि एक बार आप लोग जाके टेंसेज की जो श्रृंखला है वो पूरी की पूरी एक बार देखें, ताकि इनको आपको पूरा समझना नहीं है, सिर्फ एक बार टेंस को पहचानने में आना चाहिए। अगर टेंस पहचानने लगे तो ये चीज़ें बहुत आसान है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन आपको टेंस आना चाहिए, प्रोनाउन आना चाहिए, ठीक है। तो कैसा लगा ये वीडियो एक बार ज़रूर बताएं, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, ओके। एंड अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस जो होता है ना, उसमें क्या क्या चेंजेस किए जा सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं एक और अच्छे से वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय।